नमस्कार। ग्वालियर स्मार्ट सिटी आपका स्वागत करती है। ग्वालियर गोपाक क्षेत्र या गिर क्षेत्र ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और भिंड के चंबल और सिंध की दुर्जय नदियों के बीच बसा क्षेत्र है। यहाँ कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक उन्नति की एक समृद्ध परंपरा है। यह क्षेत्र गुर्जर प्रतिहारों, तोमरों और सिंधिया राजवंशों के अंतर्गत समृद्ध हुआ, जो कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। ग्वालियर का किला, लाल बलुए पत्थर से बना यह किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है और अतीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतिबिंब की गवाही के रूप में आज भी स्थापित है। मुगल शासक बाबर ने अपने बाबरनामा में इसे हिंद के किलों के बीच मोती कहकर वर्णित किया है। ग्वालियर का किला कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ किलों के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा किला है। मान मंदिर महल को चित्रा मंदिर या चित्रित महल भी कहा जाता है। ग्वालियर का यह सबसे शानदार स्मारक है। पूरी इमारत को प्राकृतिक रंगों की अनूठी चमकती हुई टाइलों से सजाया गया था। यह 4 मंजिला महल 1486 से 1516 के दौरान राजा मानसिंह तोमर द्वारा बनाया गया था, जो कला और संगीत के महान पारखी थे। उनके शासनकाल को ग्वालियर का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह महल भारत में मुगल कालों के महलों से पूर्व की गवाही देता है। यह पूरी तरह से हिंदू वास्तुकला और आकृति में बनाया और सजाया गया है। इस किले के विशाल कक्षों में अतीत आज भी संपदित है। यहाँ जालीदार दीवारों से बना संगीत कक्ष है, जिनके पीछे बने जनाना कक्षों में राज परिवार की स्त्रियां संगीत सभाओं का आनंद लेती व संगीत सीखा करती थीं। किले में मध्ययुगीन महलों जैसे कि विक्रमादित्य महल, कीर्ति मंदिर, शाहजहां महल और जहांगीर महल मान मंदिर पैलेस के पास ही स्थित हैं। राजा मानसिंह तोमर के बेटे विक्रमादित्य के नाम पर इस महल को विक्रम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1516 में बनाया गया था। मान मंदिर महल और विक्रम मंदिर दोनों ही महल की दीवारों के अंदर छिपे एक गुप्त मंदिर से जुड़े थे। गुंबददार छत के नीचे बारादरी महल की खासियत है। यह महल आकार और गुंबददार छत में अष्टकोणीय है। राजा कीर्ति सिंह द्वारा 1454 से 1469 के आसपास निर्मित इस 2 मंजिला महल को मानसिंह के पूर्ववर्ती कीर्ति महल या कर्ण महल के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 मंजिला इंडो इस्लामिक वास्तुकला में बने मुगल शासकों जहांगीर और शाहजहां के नाम पर 2 छोटे महल हैं। राजसी महल ना होकर यह मुगल सैनिकों के लिए एक आरामगाह के रूप में स्थापित किए गए थे।
मध्यकालीन समय में जब राजपूतों के किलों को अक्सर मुस्लिम सेनाओं द्वारा आक्रमण करके घेर लिया जाता था, तो महिलाएं शत्रु द्वारा लज्जित न हो सकें, इसलिए स्वयं को अंतिम संस्कार की चिता में विसर्जित कर देती थीं। इल्तुतमिश द्वारा घेराबंदी के दौरान शाही घराने की सभी महिलाएं कुंड में लगी आग में कूद गई थीं, जिसे बाद में जौहर कुंड नाम दिया गया। सिंधिया काल के अध्यादेश कारखाने और टकसाल की विशेषता, जहां सिक्के और कैनन का निर्माण किया गया था। राजा सूरजसेन या सूरजपाल ने ऋषि ग्वालिपा के निर्देश और कृपा के आधार पर कुंड में स्नान करने के बाद कुंड का निर्माण कैसे किया, इसके बारे में भी कहानी है, जिसके बाद राजा सूरजसेन ने शहर का नाम ग्वालियर रखा। ग्वालियर शहर के उत्पत्ति के साथ जुड़ा है। किंवदंतियों के अनुसार ग्वालियर शहर के संस्थापक राजा सूरजसेन कुष्ठ रोग से ग्रसित थे और राजा को इस बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था, तो उस समय के ग्वालिपा नामक संत ने एक छोटे से झरने के पानी से ठीक कर उन्हें जीवन दान दिया। इसलिए राजा ने संत की सलाह पर एक बड़ा कुंड बनवाया, ताकि झरने के चमत्कारिक पानी को जमा किया जा सके और अन्य लोगों की मदद की जा सके। सूरज कुंड के निकट ही एक सूर्य मंदिर है, जिसे 3वीं ईस्वी से भी पहले का माना जाता है। अब यहाँ से यात्रा बढ़ती है सास बहू मंदिर की ओर। यह नागर शैली के मंदिरों की जोड़ी 1093 के आसपास कच्छ पदात राजवंश के राजा महिपाल द्वारा बनाई गई थी। यह मंदिर उन्होंने अपनी मां और पत्नी के लिए बनवाया था। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि सास बहू मंदिर को मूल रूप से सहस्त्र बाहु मंदिर कहा जाता था और यह सहस्त्र बाहु अर्थात 1000 भुजाओं वाले भगवान विष्णु को समर्पित है। बाद में यह सास बहू का मंदिर कहा जाने लगा। बड़े मंदिर के मंडप में 4 गगनचुंबी खंभों के सहारे कमल की छत पर नक्काशी की गई है। विशाल नक्काशीदार छोटा मंदिर जिसमें पिरामिड छत और खुला पोर्च है, भगवान शिव को समर्पित है, जिसे बहु मंदिर कहा जाता है। सास बहु मंदिर जैसी नामावली की परंपरा देश के अन्य हिस्सों में भी छोटे बड़े मंदिरों में देखने को मिलती है, जैसे देवरानी जेठानी मंदिर, मोटा भाई छोटा भाई मंदिर आदि। इस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया है। 23 मीटर और 75 फीट ऊंचा विष्णु मंदिर, जिसकी स्थापत्य कला नागर और द्रविड़ शैली की है, यह 8वीं व 9वीं ईस्वी सन के दौरान कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज के शासन काल में बनाया गया था। मंदिर की प्रमुख विशेषता इसकी गज पृष्ठाकार छत है। इस मंदिर की भवन योजना में गर्भागृह का अंतराल प्रमुख है। गुरु हरगोबिंद सिंह को सम्राट जहांगीर ने 52 अन्य राजाओं के साथ 2 साल के लिए ग्वालियर किले में कैद किया था। सम्राट ने एक पीर द्वारा सलाह दिए जाने के बाद गुरु को रिहा करने का फैसला लिया। गुरु ने अपने साथ अन्य राजाओं की रिहाई पर भी जोर दिया। इसलिए जहांगीर ने एक शर्त रखी कि केवल वे राजा जो गुरु के पल्ले को पकड़ सकेंगे वह ही बाहर आ सकेंगे और उन्हें
मुक्त कर दिया जाएगा। गुरु हरगोबिंद ने बड़ी ही चतुराई से 52 कलियों का अंगरखा पहना और हर कली के छोर को 52 राजाओं ने थाम लिया। इस तरह सब राजा रिहा हो गए। गुरुजी के इस कारनामे की वजह से उन्हें दाता बंदी छोड़ कहा गया। गुरुजी के नाम पर इसका नाम भी गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ साहिब रखा गया है। 1425 से 1480 ईस्वी के बीच तोमर राजा डुंगरेंद्र सिंह और कीर्ति सिंह के शासनकाल के दौरान सैनिकों की रेजिमेंट में जैन धर्म को मानने वाले और जैन धर्म के संरक्षकों द्वारा ग्वालियर किले की चट्टान के किनारे पर जैन तीर्थंकरों की सैकड़ों मूर्तियां चट्टानों को काटकर गड़ी गई थीं। 1527 में बाबर की युद्धकारी सेनाओं ने उरवाही गेट के किनारे खुदी हुई इन आकृतियों को खंडित और नष्ट कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें ब्रिटिश काल में पुनर्स्थापित किया गया। ग्वालियर किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। यह किला मध्य भारत को जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी के रूप में था। आज भी किले की सुरक्षात्मक दीवारें गवाह हैं कि यहाँ लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। यह किला आज भी खुद अपने अतीत की व्याख्या करता हुआ दिखाई देता है। और यह थी कहानी ग्वालियर स्मार्ट सिटी की।